हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद गुरुजी में। जिस प्रकार से आपको इंटरफेस दिखाई दे रहा है कक्षा 10 राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। जी हाँ, अभी चल रहे बहुत सारे एग्ज़ामों में इस पाठ्यपुस्तक से बहुत सारे प्रश्न पुट आउट होते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण जो पाठ्यपुस्तक है वो राजस्थान जीके के लिए सबसे महत्वपूर्ण पाठ्यपुस्तकों में से एक आप पढ़ रहे हैं। हमारे साथ आइए, जुड़िए हमारे साथ। चैनल पर विजिट करें पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ से इस पाठ्यपुस्तक के लाइन टू लाइन अध्ययन को कंसिस्टेंसी कर रहे हैं, लगातार आप तक इस मुहिम को पहुँचा रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा कि अब तक हमने कक्षा 6, 7, 8 और 9 का इसी तरह से जिस प्रकार से इस पाठ्यपुस्तक को कर रहे हैं, उसी प्रकार से लाइन टू लाइन अध्यायवार अध्ययन करवाया है, एक भी शब्द को मिस नहीं करते हुए। तो आप भी हमारे साथ जुड़िए, चैनल पर विजिट कीजिए पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के इस कंटेंट में हम इस पाठ्यपुस्तक से क्या पढ़ने वाले हैं, इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है वो अध्याय नंबर 3, राजस्थान के उत्सव, त्योहार और मेले। इससे पहले हमने राजस्थान के प्रमुख संतों के बारे में और लोक देवताओं के बारे में बेखूबी बढ़िया तरीके से अध्ययन कर लिया, जिसमें गोगा जी है, तेजा जी है, पाबू जी, देवनारायण जी, मलिनाथ जी, रामदेव जी, मेहा जी मांगलिया, इस प्रकार से संत धन्ना जी, पीपा जी, जाम्बू जी, लालदास जी, संत हरिदास जी, दादू दयाल, मीराबाई, संत रानाबाई, संत माव जी और रामचरण जी, जो कि अभी हाल ही में पूछा गया था एग्जाम सेकंड ग्रेड के अंदर। रामचरण जी के बारे में जो उनकी जो अलग अलग शाखाएं थी उनके बारे में पूछा गया। सेम टू सेम यहाँ से प्रश्न उठाए जा रहे हैं, तो हम भी इस मुहिम को साथ पे लेके चल रहे हैं ताकि आपका एक भी प्रश्न राजस्थान जीके से संबंधित गलत ना हो। आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं और रीट की तैयारी कर रहे हैं और अन्य जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड आगामी जो है उनके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो राजस्थान जीके इस पाठ्यपुस्तक से बाहर जाता ही नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पाठ्यपुस्तक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं राजस्थान के उत्सव, त्योहार और मेले इस टॉपिक से संबंधित। तो आज पढ़ेंगे हम इस टॉपिक को। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस कंटेंट की। आज का अध्याय जिस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है, राजस्थान के उत्सव और त्यौहार और मेले, यहाँ से प्रश्न बहुत बार पुट आउट होते हैं। तो पढ़ते हैं उत्सव और त्यौहार। राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है, 7 वार 9 त्यौहार, अर्थात राजस्थान के अंदर जो 7 वारों हैं जो भी त्यौहार आते रहते हैं, इसलिए इस कहावत को प्रचलित किया गया है। अर्थात सप्ताह के 7 दिनों में 9 त्यौहार होते हैं। यहाँ के स्थानीय संस्कृति की अभिव्यक्ति लोक उत्सवों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ये उत्सव, त्यौहार और मेले इस प्रकार रचे गए कि मौसम, समय और लोक भावना सबका संतुलन इसमें दिखाई देता है। अक्सर फसलों की कटाई व बदलते मौसम के साथ संयोजित ये अवसर आमजन को एक नवीन ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये उत्सव, त्योहार और मेले सांसारिक उलझनों में फंसे लोगों को कुछ समय के लिए शारीरिक और मानसिक शांति और आनंद प्रदान करते हैं। राजस्थान की इंद्रधनुषी संस्कृति यानी सतरंगी संस्कृति को पहचान प्रकट करने वाले कुछ उत्सव यहाँ दिए गए हैं, उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं गणगौर। गणगौर त्यौहार है जो कि राजस्थान का महत्वपूर्ण त्यौहार है और यहाँ से प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। गणगौर राजस्थान का एक प्रमुख त्यौहार है। गण अर्थात शिव और गौर मतलब कि गौरी पार्वती। ये प्रश्न पूछा गया कि गण और गौर का संबंध किससे है? शिव और पार्वती से। इस अवसर पर शिव और पार्वती की आराधना की जाती है। गणगौर पर किस देवता की उपासना की जाती है? तो याद रखना, शिव और पार्वती की आराधना की जाती है। किसके द्वारा? इस अवसर पर शिव और पार्वती की आराधना द्वारा अविवाहित लड़कियां अपने नए योग्य वर्ग और वही विवाहित स्त्रियां अखंड सुहाग की कामना करती है। देखिए, इसमें 2 तरह की से पूजा की जाती है। एक तो शिव पार्वती की पूजा गणगौर के रूप में, गण को शिव का प्रतीक माना गया है और गौर को गौरी का यानी माता पार्वती का प्रतीक माना गया है, जिसके अंदर आप इसमें विवाहित लड़कियां और अविवाहित जो लड़कियां हैं, दोनों ही तरह की जो स्त्रियां हैं वो अपने अपने जो मनोकामना है उसके बारे में ये व्रत करती है।
यह त्यौहार होली के दूसरे दिन, देखिए कौन सा त्यौहार होली के दूसरे दिन से लेके चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। प्रश्न लाइन टू लाइन हम इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि अगर आपका कथनीय प्रश्न बनता है 1 2 3, ट्रेंड जिस प्रकार से चल रहा है 1 2 3, 1 2 3 4, इस प्रकार से अगर प्रश्न बनते हैं तो वहाँ प्रश्न आपको सत्य असत्य वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपका कंटेंट क्लियर होगा, इन पाठ्य पुस्तकों से कंटेंट क्लियर हो रहा है, आप इस पर विश्वास कीजिए पूर्ण रूप से, और अन्य किताबों को न पढ़ते हुए इन किताबों पर विश्वास कीजिए, हमारे साथ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपको हम लाइन टू लाइन चीज़ें करवाएंगे यहाँ से। तो यह त्यौहार एक तो क्या होली के दूसरे दिन शुरू होता है, प्रश्न जैसे आ सकता है कि गणगौर का त्यौहार होली के दूसरे दिन शुरू होता है, क्लियर है बात। इसके बाद चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, चैत्र की कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र की शुक्ल तृतीया तक ये त्यौहार चलता है। दूसरा ऑप्शन बन गया इस मौके पर, तीसरा ऑप्शन ये बन सकता है कि इस मौके पर होली की राख के पिंड बनाकर जौ के अंकुरों के साथ इसका पूजन किया जाता है। ये तीसरा आपका कंटेंट बन गया। अब चौथा इसका जो ऑप्शन क्या बनेगा, अविवाहित लड़कियां उपवनों से फूलों को कलश में सजाकर गणगौर के गीत गाती हुई उसके अपने घर लेके जाती है। तो इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, और आपके यहाँ से जो आपने ये लाइनें पढ़ी होगी तो आप भी आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। गणगौर का त्योहार शिव पार्वती के रूप में ईश्वर और गणगौर की प्रतिमाओं के पूजन द्वारा मनाया जाता है। जनश्रुतियों के अनुसार इसका आरंभ पार्वती के गोने और अपने पिता के घर पुनः लौटने और अपनी सखियों द्वारा स्वागत गान के रूप में लेकर हुआ था। इसकी समृद्धि में स्त्रियां गणगौर की काष्ठ की प्रतिमाओं की, गणगौर की कैसी प्रतिमाओं की, मिट्टी की प्रतिमाओं आ सकता है प्रश्न वहाँ कि गणगौर की मिट्टी की प्रतिमाओं नहीं, यहाँ काष्ठ की प्रतिमाएं दे रखी है, क्योंकि अब राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं का जो कंटेंट है, जो पैटर्न है वो चेंज होता जा रहा है। तो यहाँ छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा और इन चीज़ों को बिल्कुल ही सिरे से याद करते हुए चलना पड़ेगा। तो स्त्रियाँ क्या करती है, गणगौर की काष्ठ की मूर्तियों की को सजाकर मिट्टी की प्रतिमाओं के साथ किसी जलाशय में जाती है। नृत्य और गीतों के साथ मिट्टी की प्रतिमाओं को विसर्जित कर काष्ठ प्रतिमाओं को पुनः लाकर स्थापित किया जाता है। देखिए कितना शानदार प्रश्न बनेगा, कितना शानदार है। आप अन्य जब कोई पुस्तिका पढ़ेंगे, कोई अगर आप किसी पब्लिकेशन की किताब पढ़ते हैं तो इस प्रकार का कंटेंट कहीं किसी भी किताब में नहीं मिलने वाला है। और जो हम करवा रहे हैं, जोर दे के करवा रहे हैं, बढ़िया तरीके से लाइन टू लाइन करवा रहे हैं, तो देखिए आपका कंटेंट क्यों ना क्लियर होगा। देखिए आपको वहाँ कंफ्यूज कर सकता है, एग्जामिनर है वो, पेपर सेटर है वो, कैसे भी आपको कंफ्यूज कर सकता है। कैसे कि स्त्रियाँ क्या करती हैं, स्त्रियाँ गणगौर की काष्ठ की प्रतिमाओं की, गणगौर की काष्ठ की प्रतिमाओं की को सजाकर मिट्टी की प्रतिमाओं के साथ जलाशय में लेके जाती है, और नृत्य और गीतों के साथ मिट्टी की प्रतिमाओं को तो वहाँ क्या कर दिया जाता है, विसर्जित कर दिया जाता है उस पानी में, जलाशय में। लेकिन जो काष्ठ प्रतिमाएं हैं उनको पुनः लाकर स्थापित कर दिया जाता है। इस त्यौहार को जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा रियासतों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। हमेशा से ही गणगौर के अवसर पर गणगौर की सवारी का रिवाज रहा है। उदयपुर की गणगौर की सवारी का कर्नल टोड ने रोचक वर्णन किया है। राजस्थान की किस गणगौर के बारे में कर्नल टोड ने रोचक वर्णन किया है, तो उदयपुर की गणगौर के लिए। वहाँ जयपुर की गणगौर भी आ सकता है, क्योंकि प्रसिद्ध तो जयपुर की गणगौर भी है, जहाँ अट्टालिकाओं में बैठकर सभी जातियों की महिलाएं, बच्चे, पुरुष रंग बिरंगे वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित होकर गणगौर की सवारी को देखते हैं। अब देखिए यहाँ कंटेंट को दोबारा पढ़ लेते हैं, ताकि हमें दौड़ना नहीं है, हमें आराम से चीज़ों को क्लियर करना है, आराम से पढ़ के चलना है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर आप जल्दबाजी चाहते हैं तो अन्य चैनल आप शूट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको आराम से चीज़ों कराई जाएगी। अन्य किताबें न पढ़ते हुए अगर आप राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आप राजस्थान जीके को मजबूत करना चाहते हैं, तो इस तरह से आपको हमारे साथ जुड़कर इस तरह की कंटेंट को पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है। तो पढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि उदयपुर की जो गणगौर है, सवारी का वर्णन कर्नल टोड ने बड़ी रोचक वर्णन के साथ प्रस्तुत किया है, जहाँ अट्टालिकाओं में बैठकर
सभी जातियों की महिलाएं, बच्चे, पुरुष रंग बिरंगे बिस्तरों और आभूषणों से सुसज्जित होकर गणगौर की सवारी देखते थे। यह सवारी तोप के धमाके और नगाड़े की आवाज से राजप्रसाद से प्रारंभ होकर पिछोला झील के गणगौर घाट तक बड़ी धूमधाम से पहुंचती थी। ऐसे पर्सन आएंगे और आपको वन लाइनर पर्सन, आजकल वन लाइनर का जो चलन है वो खत्म हो गया है। आप कभी सोच रहे हो कि वन लाइनर पर्सन आएंगे, नहीं, वन लाइनर पर्सन नहीं आएंगे। आपके यहाँ कंटेंट आएगा तो वो 1 2 3 4 ऑप्शन वाले आएंगे, जिसमें आपको कथनीय पर्सन देखने को मिलेंगे कि इसमें से इस पर विचार कीजिए, इसमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, ये वाले पर्सन आ रहे हैं। तो आपको यहाँ से कंटेंट क्लियर करते ही चलना होगा। तो क्या क्या होता है ये बिछोला झील में, तो ये राजप्रसाद से प्रारंभ होकर गणगौर की सवारी, उदयपुर की गणगौर की सवारी राजप्रसाद से प्रारंभ होकर बिछोला झील के गणगौर घाट तक बड़ी धूमधाम से पहुंचती थी और नौका विहार और आतिशबाजियों के साथ में प्रदर्शन के साथ समाप्त होती थी। तो देखिए हमने गणगौर के बारे में किन किन तथ्यों को पढ़ा, गणगौर के बारे में बढ़िया तरीके से हमने चीज़ें क्लियर कर ली है। अब इसके बाद पढ़ते हैं आगे तीज त्योहार को। राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत किस त्योहार से होती है, तो वो इस तीज त्योहार से होती है। याद रखना, प्रश्न बहुत बार ये पूछा गया है कि राजस्थान में किस त्योहार से त्योहारों की शुरुआत होती है। तो त्योहारों के चक्र की शुरुआत श्रावण मास की तीज से होती है, इसका अंत गणगौर से होता है। देखिए अंत गणगौर से होता है। चैत्र कृष्णा प्रतिपदा से लेकर ये चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलने वाला त्योहार था गणगौर, लेकिन ये श्रावण मास में मनाया जाता है। वर्षा ऋतु में श्रावण मास में बनाए जाने वाला तीज का त्योहार राजस्थान की स्त्रियों का सर्वाधिक प्रिय त्योहार है। श्रावण शुक्ल, याद रखना, श्रावण शुक्ल तृतीया को बालिकाएं नवविवाहित इस त्योहार को मनाती है। यह त्योहार विवाह के पश्चात पहली बार पीहर में मनाने की परंपरा है। ये प्रश्न ऐसे बन सकता है कि यह त्योहार विवाह के पश्चात पहली बार ससुराल में मनाने की परंपरा है, ऐसे प्रश्न आ सकता है। वहाँ आपका प्रश्न गलत हो सकता है। तो आपका अगर कंटेंट क्लियर होगा तो आपका प्रश्न गलत होगा भी नहीं कभी। तो इन चीज़ों का आप आराम से सिरे से याद करते चलेंगे तो चीज़ें क्लियर होती जाएगी। मान्यता है कि विवाह के बाद के पहले सावन में सास और बहू को एक साथ नहीं रहना चाहिए, इसलिए ससुराल पक्ष इस अनिष्ट की आशंका से उसे पीहर भेज देता है। तो ये कहाँ मनाया जाता है त्यौहार, ये नवविवाहित जो बालिकाएं उनके द्वारा अपने पीहर में मनाया जाता है। इस अवसर पर सभी नवविवाहिताएं पेड़ों पर झूला डालकर झूलती है तथा साथ में ऋतु और श्रृंगार संबंधी गीत भी गाती है। 30 से एक दिन पूर्व वे हाथों और पाँव में मेहंदी लगाती है। तालाबों के किनारे में मेलों का आयोजन होता है। इस त्योहार के आसपास खेतों में मोठ, बाजरा, फली आदि की बुवाई भी शुरू हो जाती है। राजस्थान में गुलाबी नगर जयपुर का तीज का त्यौहार प्रसिद्ध है। राजस्थान का तीज का त्यौहार कहाँ का प्रसिद्ध है, तो राजस्थान में गुलाबी नगर जयपुर का तीज है वो प्रसिद्ध है। तीज की सवारी में सजे सजाए हाथी, घोड़े, ऊंट और वर्दी पहने हुए उसके महावत घुड़सवार आदि तीज की प्रतिमाओं के साथ जुलूस में चलते हैं। एक एक शब्द को पढ़ते हुए चलिए, क्योंकि एक एक शब्द ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आने वाले कंटेंट के लिए, आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो जयपुर की तीज की तीज का त्यौहार प्रसिद्ध है जयपुर का। और तीज की सवारी में कौन कौन सजे होते हैं, हाथी, घोड़े, ऊंट, वर्दी पहने हुए मावत, घुड़सवार आदि प्रतिमा के साथ में जुलूस में चलते हैं। इस त्यौहार का आनंद उठाने के लिए राज्य भर से हजारों लोग संख्या में यहाँ आते हैं। राजस्थानी वेशभूषा में लोग राजस्थानी लोकगीत और नृत्य करते नजर आते हैं। इस दृश्य का विदेशी पर्यटक घंटों ठहर कर आनंद उठाते रहते हैं। अब पढ़ते हैं बूंदी की कजली तीज। देखिए जयपुर की तीज तो हमने पढ़ ली, ठीक है, लेकिन बूंदी की भी एक कजली तीज है जो बहुत ज़्यादा फेमस राजस्थान के अंदर, इससे पर्सन बनते हैं। तीज का त्यौहार पूरे राजस्थान में जहाँ श्रावण तीज को मनाया जाता है। तीज का संपूर्ण त्यौहार तो राजस्थान में श्रावण महीने में मनाया जाता है, लेकिन बूंदी का अलग ही मैटर है। क्या, बूंदी का यह त्यौहार भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को तो मनाया जाने वाला त्यौहार। देखिए यहाँ श्रावण शुक्ल तृतीया को, देखिए प्रश्न कंफ्यूज करने वाला है। श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाया जाने वाला त्यौहार तो तीज राजस्थान, संपूर्ण राजस्थान में मनाई जाती है, लेकिन जो राजस्थान के अलग जो बूंदी की कजली तीज, बूंदी की तीज को कजली तीज कहा जाता है, इसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं। तो इसमें क्या है, श्रावण तीज की
तीज को मनाया जाता है। बूंदी में यह भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। इसमें सुसज्जित पालकियों में तीज का उल्लास में जुलूस मनोरम नवल सागर से शुरू होकर कुंभा स्टेडियम तक समाप्त हो जाता है। देखिए, ये प्रश्न बन सकता है कि बूंदी में कजली तीज का त्योहार कहाँ से शुरू होता है, तो नवल सागर से। याद रखना, नवल सागर कहाँ है बूंदी में, पहले तो ये याद कर लो कि नवल सागर कहाँ है बूंदी में, और इसके बाद में ये आएगा कि नवल सागर बूंदी का जो कजली तीज है वो की सवारी वो कहाँ से शुरू होती है, नवल सागर से, और कुंभा स्टेडियम तक समाप्त हो जाती है। तो तीज का जो त्यौहार है वो क्लियर हो गया, जयपुर और बूंदी दोनों की। अब पढ़ते हैं होली। होली का त्यौहार फाल्गुन पूर्णिमा को, याद रखना, होली का त्यौहार फाल्गुन पूर्णिमा को पूरे भारत में बड़े उल्लास व उत्साह के साथ मनाया जाने वाला त्यौहार है। ऋतु परिवर्तन और रबी की फसल की कटाई से जनमानस मनोरंजन के लिए उत्साही हो जाते हैं। देखिए, रबी की फसल की कटाई के समय राजस्थान में कौन सा प्रसिद्ध त्यौहार मनाया जाता है, तो होली। याद रखना, रबी की फसल की कटाई के से पहले जनमानस मनोरंजन के लिए उत्साही हो जाता है। इस अवसर पर होलिका की पूजा की जाती है। गोबर के कंडों को एकत्रित करके कुछ कंडों की मालाएं होलिका दहन पर समर्पित की जाती है। नृत्य, गान और गुलाल से त्योहार का महत्व और ज़्यादा हो जाता है। होली पर रंग डालने की परंपरा लगभग सभी जगह समान है, किंतु कुछ स्थानों पर इसमें विविधता भी दिखाई देती है। बिनाय में, अब देखिए अगला कंटेंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कोड़ामार होली। याद रखना, राजस्थान की कोड़ामार होलिका है बिनाय की, जिसमें लोग दो दलों में बंटकर एक दूसरे पर कोड़े से प्रहार करते हैं। मेवाड़ में उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और दक्षिणी राजस्थान में आदिवासियों लोगों में बगोरिया खेला जाता है। कौन सा खेला जाता है खेल, बगोरिया खेला जाता है। मेवाड़ के अनेक अंचलों में होली के मौके पर गेर नृत्य किया जाता है। देखिए, मेवाड़ के अनेक अंचलों में होली के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है, याद रखना, गेर नृत्य। गेर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाने वाला मेवाड़ के अंदर प्रसिद्ध त्योहार है जो होली का होता है उस समय किया जाता है। प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थली श्री महावीर जी के लठमार होली। देखिए, जैन तीर्थ स्थली महावीर जी की लठमार होली महिलाओं हाथों में लठ लेकर पुरुषों पर प्रहार करती हैं। शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर गिद्दड़ नृत्य किया जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर गिद्दड़ नृत्य किया जाता है। बाड़मेर की पत्थरमार होली और इलोजी की बारात से निकाली जाती है, जो बाद में रोने बिगले में बदल जाती है। इसी से लोगों का मनोरंजन हो जाता है। जयपुर में पिछले कुछ वर्षों से होली के अवसर पर जन्म, मरण और परण का सभ्य समाज के द्वारा आयोजन होता है। देखिए, जयपुर में पिछले कुछ वर्षों में किस त्योहार पर जन्म, मरण और परण का सभ्य समाज के द्वारा आयोजन होता है, तो याद रखना, होली के अवसर पर। याद रखना, जयपुर में पिछले कुछ वर्षों से किस त्योहार पर जन्म, मरण और परण का सभ्य समाज के द्वारा आयोजन होता है, तो वो होली के अवसर पर। इस कार्यक्रम में बाप की अर्थी, बेटे की बारात और पौत्र का जन्म दिखाया जाता है। कोटा के आवा और सांगोद कस्बों का 200 वर्ष पुराना नाड़ आयोजन भी होता है। कोटा के आवा और सांगोद कस्बों में 200 वर्ष पुराना नाहन का आयोजन किस त्योहार पर किया जाता है, याद रखना, तो वो होली के त्योहार पर किया जाता है। यहाँ की होली पर खेल तमाशों के जरिए मनोरंजन किया जाता है। तो ये हम पढ़ रहे हैं होली, और आज के इस कंटेंट में हमने पढ़ा राजस्थान के कुछ त्योहारों के बारे में, और कल भी इसका वीडियो आएगा। आप बने रहिए हमारे साथ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। आज का कंटेंट था हमारा राजस्थान के उत्सव और त्यौहार। आज के त्यौहार में हमने पढ़ा गणगौर को, इसके बाद में हमने पढ़ा तीज को, और इसके बाद में पढ़ा हमने होली को। तो ये आज का कंटेंट था। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। बड़ी वीडियो ना हो जाए और आपको भी कंटेंट थोड़ा सा बोरिंग ना लगे, इसलिए हम छोटी छोटी क्लिप लेके आएंगे। बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर विजिट कर रहे हैं पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ में से शेयर भी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, कल के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।